आतंकवाद मुर्दाबाद। हमारी सरकार से यही मांग है कि उन घुसपैठियों को ढूंढ कर सजा दी जाए, फांसी के तख्ते पर बीच चौराहे पर लटकाया जाए कि ताकि किसी की मजाल ना हो हमारे देश की तरफ आंख उठा कर देखने की। हमारे मजहब में अल्लाह के नबी ने यानी हमारे रसूल ने ये फरमाया है कि किसी को तकलीफ नहीं देना है, हमें ना ही अपनी जबान से ना ही अपने हाथ से। जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इस अटैक के बाद हम मुस्लिम्स को ब्लेम किया जाए, यानी धार्मिक तौर पर जैसे इस मैटर को लिया जा रहा है, तो धार्मिक तौर पर ना लिया जाए। भारत देश के लोग एक साथ खड़े हैं और मोहब्बत से हम एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। इसको कोई भी धर्म का नाम ना दे और लाशों पे कोई राजनीति ना करे, मेहरबानी होगी। इसमें एक मुस्लिम भी है जो जिनका मर्डर हुआ है और वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ही मारा है उन्हें। तो धर्म पूछकर मारा तो गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं मारे गए हैं, मुस्लिम धर्म का बंदा भी मारा गया है। आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, इन्हें किसी मजहब से ना जोड़ा जाए। कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर अटैक के बाद पूरा देश गुस्से में है। हर तरफ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, वो ये कि इंसानियत के कातिलों का खात्मा कर दिया जाए। ये बुर्का नशीन महिलाएं भी मरने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद कार्रवाई के सवाल पर आग बबूला हैं। इन्होंने बुर्खे में रहकर आवाज़ बुलंद की है कि ये वक्त सियासत का नहीं, माकूल जवाब का है। उन्हें जिन्होंने बेगुनाहों को मारकर इस्लाम को बदनाम करने का काम किया है, तब जबकि हाथ तो दूर इस्लाम तो ज़ुबान से भी किसी को तकलीफ देने से रोकता है। आतंकी सिर्फ आतंकी हैं, उनका कोई मजहब नहीं होता। ऐसे आतंकियों को पकड़कर चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। मुंबई के रूमी गेट पर इकट्ठा हुई आलिमाओं ने और क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम नशरा नियाज है, मैं एक आलिमा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया, यानी हम जो मुस्लिम्स हैं उनको ये किसी को तकलीफ पहुँचाना, किसी को तकलीफ देना नहीं सिखाया गया। यानी हमारे मजहब में अल्लाह के नबी ने यानी हमारे रसूल ने ये फरमाया है कि किसी को तकलीफ नहीं देना है, हमें ना ही अपनी ज़बान से ना ही अपने हाथ से। हत्ता की ज़बान भी कहा है कि ज़बान से भी किसी को बुरा नहीं कहना है और हाथ से तो तकलीफ देना ही नहीं है। तो अगर हमारे इस अटैक के बाद, यानी जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इस अटैक के बाद हम मुस्लिम्स को ब्लेम किया जाए और हम मुस्लिम्स को बुरी बुरी चीज़ें कही जाए, यानी कमेंट्स किए जाए मुस्लिम्स के ऊपर कि भाई मुस्लिम्स जो हैं वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, और जो धर्म है यानी धार्मिक तौर पर जैसे इस मैटर को लिया जा रहा है, तो धार्मिक तौर पर ना लिया जाए। जो आतंकवादी आए थे उन्होंने पहले धर्म पूछा, उसके बाद गोली मारी है। जी। पाकिस्तान के लोग थे, पाकिस्तान इस्लाम धर्म को फॉलो करता है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये हरकत की है, तो किस नजर से इस्लाम को देखना चाहिए? देखिए, इस्लाम को उसी नज़र से देखना चाहिए जिस नज़र से जिस लायक वो है। और अगर धर्म की बात की जाए तो उसमें जितने लोग मारे गए उसमें एक मुस्लिम भी मारा गया है, जो कि कश्मीर का रहने वाला था, जिनका नाम सैयद हसन शाह है और उनके वालिद का नाम सैयद हैदर है। तो उसमें एक मुस्लिम भी है जो जिनका मर्डर हुआ है, और वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ही मारा है उन्हें। तो धर्म पूछकर मारा तो गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं मारे गए हैं, मुस्लिम धर्म का बंदा भी मारा गया है, जो कि कहाँ का बाशिंदा था? हिंदुस्तान का बाशिंदा था सबसे पहले, तो दूसरा है कि कश्मीर का बाशिंदा था। दूसरी चीज ये कि हमारी सरकार को, यानी 2000 पीपल्स थे वहां पर, 2000 टूरिस्ट थे वहां पर, एक भी सिक्योरिटी के लिए कोई पुलिस वगैरह नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो सिक्योरिटी के लिए हो वहां पर। तो हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार से हमारी ये मांग है कि हमें सिक्योरिटी दे पूरी। अगर 2000 टूरिस्ट थे तो वहां पर एटलीस्ट 10 to 20, 50, 100 सिक्योरिटी पीपल्स होने चाहिए थे, सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जो हमारे जिन लोगों ने अटैक किया, नहीं जो टेररिस्ट हैं, उनको बुरी से बुरी सजा दी जाए। और दूसरी चीज ये कि हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, यानी कोई भी हमारे देश की जगह हो, हर जगह पर हमें सिक्योरिटी चाहिए। दूसरी चीज ये कि इस चीज को धार्मिक तौर पर ना लिया जाए, धार्मिक तौर पर बिल्कुल ना लिया जाए, क्योंकि इस्लाम हमारा टेररिज्म नहीं सिखाता, हर तरह से कोई भी धर्म नहीं सिखाता, और हमारा इस्लाम बिल्कुल नहीं सिखाता। सैयद उज़्मा परवीन और एक सामाजिक कार्यकर्ता, और इस वक्त आपने देखा कि किस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, और हम सब आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए, और हम सब लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और आज हम लोग श्रद्धांजलि देने उन लोगों को आए हैं जो इस घटना में शहीद हुए, इस आतंकी हमले में।
और आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। और ये कातिल है, ये जानवर है जिन्होंने बेरहमी से किसी का सुहाग उजाड़ दिया, किसी का बेटा छीन लिया, किसी का भाई छीन लिया। तो ये है जानवर लोग, इन्हें किसी मजहब से ना जोड़ा जाए और आतंक का कोई भी मजहब नहीं। देखिए, हमारी सरकार को जवाब देना चाहिए। उम्मीद करते हैं हम सरकार से कि वो इन्हें जवाब दे, क्योंकि उन्हें खदेड़े हमारी सेना को भेजा जाए, तैनाती की जाए और उन्हें खदेड़ना चाहिए हमारी सरकार को। उम्मीद यही है कि कोशिश करते हैं कि भाई इस तरह से जो पूरा देश देख रहे आप खड़ा हुआ है उन शहीदों के साथ, और ये एक मजहब का मामला नहीं है, ये किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है और ये इंसानियत का तकाजा है। और हम इंसानी लोग और हम एक देश के लोग हैं। हमारे भारत देश पर हमला करने वाले आज आराम से घरों में अपने बैठे हुए हैं, जाकर उन्हें खदेड़िए। सिर्फ चीजें बंद करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आपको वीजा बंद करने से काम नहीं चलेगा, चीजें रोक देने से काम नहीं चलेगा, उनको करारा जवाब मिलना चाहिए। क्या मांग है आपकी सरकार? हमारी सरकार से यही मांग है कि उन घुसपैठियों को ढूंढकर सजा दी जाए, फांसी के तख्ते पर बीच चौराहे पर लटकाया जाए, कि ताकि किसी की मजाल ना हो हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने की। हम हर उस आंख को नोचना जानते हैं जो हमारे देश की तरफ उठने वाली है। हम हर उस आंख को निकाल लेंगे जो हमारे देश की तरफ उठेगी। और आज देशवासी सब एक साथ खड़े, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं, आज सारे देशवासी, भारत देश के लोग एक साथ खड़े हैं और मोहब्बत से हम एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। इसको कोई भी धर्म का नाम ना दे और लाशों पे कोई राजनीति ना करे। मेहरबानी होगी कि आप सारे ही लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे हम कहते हैं सरकार भाजपा पार्टी के लोग हो, वो भी आकर हमारे साथ खड़े हो, कंधे से कंधा मिलाएं और आवाज उठाए आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ और उनको इन दहशत गर्दों के खिलाफ जिन्होंने ऐसी दहशत की है हमारे देश में आके। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।